राजा बाबू और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मास्टर। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करा चुका हूं और क्वेश्चन नंबर 3 2 के तरह है, इसलिए वो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। एक 2x2 आव्यूह A इक्वल टू AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। ये तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी से हल करेंगे, तीनों प्रश्नों को। तो इन तीनों प्रश्नों में जो हमारी बात जो कॉमन है, जो तीनों के लिए है, वो ये है कि ये 2x2 आव्यूह है। तीनों ही 2x2 आव्यूह है। तो अगर 2x2 आव्यूह है तो उसमें अवयवों की संख्या 4 होगी। तो सबसे पहले हम AIJ के फॉर्म में उस आव्यूह को एज्यूम करेंगे। तो देखिए इसका जो हल होगा उसमें हम लिखेंगे माना A इक्वल टू A11। जब भी हम कोई आव्यूह को AIJ के फॉर्म में लिखते हैं तो पहला एलिमेंट A11 होता है। पहला एलिमेंट, पहला जो अवयव होता है वो A11 होता है। A। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक 2 आ जाएगा। इसके बाद A13 आ जाएगा। इसके बाद A14, मतलब जहाँ तक जाना है ये जो दूसरा वाला नंबर है वही बदलेगा। पहला वाला नंबर 1, पहला वाला नंबर रो बता रहा है तो ये फर्स्ट रो है। तो आगे कितना भी बढ़ जाइए, ये तो फर्स्ट रो है। तो इसमें क्या है कि ये सेकेंड वाला जो है नंबर वही बदलता है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको 2x2 है, यानी इसमें आपको जो रोज भी 2 है और कॉलम्स भी 2 हैं, यानी पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 ही है। तो हमें कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है, क्योंकि 2 ही स्तंभ हमें लेने हैं। 2 पंक्ति लेनी है और 2 स्तंभ लेने हैं। तो जो पहली पंक्ति हमारी है, इस पंक्ति में कहाँ तक जाना है? तो 2 स्तंभ तक जाना है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, इसलिए इसके आगे नहीं जाएगी। अब दूसरी पंक्ति में आएंगे तो पहला नंबर 2 होगा, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है। अब दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का ये सदस्य है और ये दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का सदस्य है। अगर मान लेते हैं कि ये 3 गुने 3 होता, तो 3 गुने 3 अगर होता तो A11, A12, A13 लिखते, फिर A21, A22, A23 लिखते, फिर A31, A32 और A33 लिखते। ये 3 गुने 3 का कोटि का आव्यूह है, जिसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ और बार बार बताऊंगा जब तक आप लोग को याद न हो जाए कि जो ये पहला वाला संख्या है, नंबर है, वो पंक्ति को बताता है। देखिए ये तीनों में पहली संख्या 1 आई है क्योंकि ये पहली पंक्ति है। इन तीनों में पहली संख्या 2 आई है क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है। और इन तीनों में पहली संख्या 3 आई है क्योंकि ये तीसरी पंक्ति है। और जो दूसरी संख्या आती है वो स्तंभ बताता है। पहला स्तंभ है तो दूसरी संख्या तीनों में 1 है, ये दूसरा स्तंभ है तो तीसरी जो दूसरी संख्या इसमें 2 है, ये तीसरा स्तंभ है तो इसमें दूसरी संख्या 3 है। उसी तरह मान लेते हैं कि आपको एक आव्यूह बनाना है 2 गुने 3 का, यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का A11 हो गया, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, क्योंकि 3 स्तंभ। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति है ही नहीं क्योंकि 2 ही पंक्ति है।
तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, पहले अवयव को बना लेना होता है। अवयव बनाने के बाद अब ये जो चार अवयव हैं, इन चारों अवयवों का मान हमें निकालना है। इन चारों अवयवों का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें ए आई जे कितना दिया हुआ है, आई प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ए आई कितना है हमारा, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आई जे की वैल्यू इन चारों के लिए अलग अलग है। हम एक एक करके मान लेते हैं A11 निकालते हैं। तो आई 1 हुआ और जे भी 1 हुआ। जब A11 निकालेंगे तो आई भी 1 हुआ और जे भी 1 हुआ। तो हम यहाँ आई भी 1 रखेंगे और जे भी 1 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 दूना 4 बटे 2 कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया। उसी तरह अब A12 निकालेंगे। तो जब A12 निकालेंगे तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी और J की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, I की जगह 1 और इस J की जगह क्या लिखेंगे, 2 होल स्क्वायर बटे 2। तो 1 2 कितना हो गया, 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2। उसके बाद A12 के बाद अब हमें A21 निकालना है। तो A21 में I2 हो जाएगा और J क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो I की जगह 2 और J की जगह 1। तो 1 प्लस 2 भी 3 ही होता है, 2 प्लस 1 भी 3 ही होता है। तो ये भी 9/2 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये लास्ट वाला अवयव A22 निकालेंगे। तो A22 में क्या होगा, I भी 2 और J भी 2। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8। तो इसलिए जो हमारा अवयव ए है, इसमें अवयव जो है हमारे वो क्या क्या हो गए, तो हो गया 2 9/2, फिर यहाँ 9/2 और यहाँ 8। ये हमारा हो गया आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अगर इस प्रश्न में कुछ समझना है तो सबसे जरूरी यही समझना है कि अगर हमें ये कोटि दी हुई है तो उस कोटि की मदद से हमें अवयव को पहले AIJ के रूप में लिखना है और जो अवयव है उसको AIJ के रूप में लिखने के लिए आपको ये याद रखना है कि I हमें पंक्ति की संख्या बताता है और J हमें स्तंभ की संख्या बताता है। पहली पंक्ति में जितने भी होंगे अवयव, उनका जो पहला संख्या होगा यानी जो I का मान होगा वो 1 होगा, 1 1। दूसरी पंक्ति में पहला संख्या 2 होगा, तीसरी पंक्ति में पहला संख्या 3 होगा, क्योंकि जो पहला संख्या जिसको I से निरूपित किया गया है वो पंक्ति को बताता है और दूसरी संख्या स्तंभ को बताती है। तो पहले स्तंभ के लिए दूसरी संख्या 1 होगी, दूसरे स्तंभ के लिए दूसरी संख्या 2 होगी, तीसरे स्तंभ के लिए दूसरी संख्या 3 होगी। फिर अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम कैसे जानेंगे कि कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ लेने हैं, तो ये है 2 पंक्ति 2 स्तंभ लेने हैं, यहाँ 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यहाँ 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। तो इस तरह से अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। आइए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी मैं बता रहा हूं। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो ध्यान से देखते रहिए और एक एक करके सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएंगे।
तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है ये है AIJ इक्वल टू I/J वाले सूत्र पर आधारित। हमने इसे मिटा दिया, मिटाना नहीं चाहिए था। A11, A12, A21, A22। अब ये चारों सदस्यों को हमें निकालना है। तो A11 निकालेंगे तो I भी 1, J भी 1, तो 1/1 हो गया। यहाँ I/J है, कितना आ गया? 1 आ गया। A12 निकालेंगे, I भी 1, J 2, तो 1/2 हो गया। अगर A21 निकालेंगे तो I हमारा 2 और J 1 हो गया, तो I 2 हो गया, J 1 हो गया, 2/1 ये 2 आ गया। जब A22 निकालेंगे तो हमारा I भी 2 हो गया और J भी 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा? कट के ये 1 आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा कितना आ गया? तो ये 1 हो गया, ये 1/2, ये 2 और ये 1, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से आपने देखा कि दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका फॉर्मूला चेंज है। उसमें क्या है फॉर्मूला? तीसरे क्वेश्चन का जो सूत्र है वो है AIJ इक्वल टू I प्लस 2J होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद हमें A11 निकालना है, यानी I का मान 1 और J का मान भी 1, तो I को भी रख दीजिए 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई J का वैल्यू रख दीजिए 1, होल स्क्वायर कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 2 एकम 2 और 1 प्लस कीजिएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/2। इतना आसान है। उसके बाद आप निकालेंगे A12 ये वाला, तो इसमें I का मान क्या हो गया? बिल्कुल आप लोग जो सोच रहे हैं वही, I का मान 1 है और J का मान क्या हो गया? J का मान हो गया 2, तो I की जगह 1, ये 2 तो फॉर्मूले से है, और J की जगह फिर हमें 2 ले लेना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 1 5, 5 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 25/2। उसके बाद क्या निकालना है आपको? A21। अब देखिए A21 में I2 हो जाएगा J1, यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो I की जगह 2 हो गया प्लस J की जगह 1, तो J की जगह 1 रखने से ये मत समझिए कि ये 21 हो जाएगा, यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में क्या है? इनके बीच में गुना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और उसमें 2 फिर 2 एकम 2 और 2 प्लस कर दीजिएगा 4, 4 का स्क्वायर बटे 2 कितना? 16/2 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना मजे से निकल रहा है। उसके बाद A22 निकाल लीजिए, ये भी उसी तरह I का वैल्यू 2, J का भी वैल्यू 2, I का भी मान 2 और J का भी मान 2, तो I की